पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर नित्य निरंतर आप बिना मंत्र, बिना जंत्र, बिना तंत्र के अद्भुत प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पर न तो कोई खर्च है और न कोई परिश्रम है, पर कर्म तो करना ही पड़ेगा। वेद शास्त्र पुराण लिखने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को गीता में, द्वापर युग में गीता का उपदेश करना पड़ा। यह भगवत गीता का उपदेश केवल कर्म का उपदेश है। अर्जुन से उन्होंने यही कहा कि जो कुछ करना है वो मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही फल देता हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा है तुम इस काम को करो। तो कर्म करने के लिए यह जीव मानव रूप धारण करके इस संसार में आया है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य ही काम करना बंद कर दिया है, भाग्य काम ही नहीं कर रहा। अरे भाग्य भाई क्या कर्म करेगा? परमात्मा ने आपको मानव शरीर दे करके इस संसार में भेजा है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन, और इसके बाद भी हमारा भाग्य मंद हो गया है, भाग्य फल ही नहीं दे रहा। तो आज आपके लिए ऐसा दिव्यतम प्रयोग लेकर के आए हैं। कोई मंत्र, कोई जंत्र नहीं करना और आप भाग्य आपका खुल जाएगा। करना क्या है? किसी भी शुक्रवार के दिन आपको बाजार में जाना है और एक ताला लाना है खरीद करके। उसको दुकानदार भी चेक ना करे। मान लीजिए भैया 20 रुपए का एक ताला दे दो, 25 रुपए का एक ताला दे दो। बहुत बड़ा नहीं लाना, छोटा से ताला, जितना अपना भाग्यमंद है या छोटा है। यदि हम बड़ी कल्पना कर रहे हैं, बड़े भाग्य की, भाग्योदय की प्रतीक्षा में है, तो बड़ा ताला भी ला सकते हैं। तो वो ताला लाना है, जैसा पैकेट में बंद है उसी तरह से ना आप उसको चेक करेंगे और ना वो दुकानदार आपको चेक करके देगा। चेक नहीं करना उसको, ऐसे बंद ले आना है और बिना चेक किए ही उसको आप अपने घर में शाम को रख दीजिए। शनिवार के दिन आपको सूर्योदय के समय, यदि सूर्य 7 बजे उदय होते हैं तो 7:02 में, 7:05 में सूर्य उदय के बाद स्नान ध्यान पूजन हो जाए, उस समय जा कर के उस ताला को पास के किसी भी मंदिर में उसी तरह से अर्पित कर देना है। कुछ नहीं करना उसको, जैसे लाए हैं, जैसे घर में रखा था वैसे ही उस ताला को चाबी सहित वहाँ रख देना है। ज्यों ही ऐसी मंदिर में रखिए जहाँ पर उस पर किसी का हाथ तुरंत जाए, पैकेट उसका हटा दीजिए और चाबी उसमें लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। ज्यों ही कोई उस ताला को लेकर के खोलेगा, आपका भाग्य खुल जाएगा। यह एक अनुभूत प्रयोग है। इस प्रयोग के करने से भाग्य में बंद भाग्य तत्काल रूप से खुल जाता है। इस प्रयोग को 6 महीने में एक बार, जिनका भाग्य मंद पड़ गया है, भाग्य नहीं खुल रहा, तो देवी के मंदिर में नवरात्र के पर्व में अष्टमी या नवमी के दिन यह प्रयोग ज़्यादा फलदायी है। ऐसे भी आप किसी भी शुक्रवार और शनिवार को सप्ताह में कर सकते हैं। पीछे नहीं देखना, मंदिर में रखकर चले आना है, भगवान को प्रणाम कर लेना है, आपका भाग्य खुल जाएगा। इस प्रयोग को आप करके देखिए। परेशानियों से मुक्ति पाने के यह जो दुर्लभ प्रयोग है, इनमें आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा, पर आवश्यकता है विश्वास की। विश्वास यदि कर लिया जाए तो एक पत्थर के खंभे से भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद को बचाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि विश्वास ना हो तो भगवान राम ने भी सामने रावण से युद्ध किया है, लेकिन रावण को यह नहीं ज्ञात हो पाया। भले वो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता था। लोग कहते हैं वो जान गया था कि ये भगवान है, लेकिन जानने से क्या होता है? यदि हमने माना नहीं, सामने गंगा बहती हो, प्रणाम नहीं किया,
तो हमारा वह ज्ञान किस कार्य का। भगवान राम सामने खड़े हैं लेकिन हमने माना ही नहीं, तो फिर उसका फल हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मित्रों, यह भाग्य खुलने का दिव्यतम प्रयोग है। और उसके करने के पश्चात में आप लाल चंदन का बाजार से थोड़ा बुरादा ले आइए। लाल चंदन का महीन बुरादा मिलता है, लकड़ी नहीं लाना, महीन वाला बुरादा लाना है। और ले करके अपने कमरे में जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर रख लीजिए। सोते समय तांबे के लोटे में जल जब रखें तो उसमें थोड़ा से यह बुरादा भी डाल दीजिए। और सवेरे उठ करके उस जल को तुलसी में छोड़ दीजिए, दूसरे दिन फिर भर के रख लीजिए। इस तरह से यह प्रयोग, यदि बहुत से कष्ट, बहुत सी परेशानियां हैं, कभी कभी हम जान नहीं पाते कि भाग्य नहीं साथ दे रहा कि ग्रह नक्षत्र खराब है, दोनों बातें हो सकती हैं। हम दवा करते हैं अनिद्रा की, लेकिन हमको बीपी की शिकायत है, तो बीपी कम नहीं होगी तो अनिद्रा बनी रहेगी, तो ये भी जानना आवश्यक है। तो ये तो आपके भाग्य खुलने का हमने प्रयोग बताया। लेकिन यदि ग्रह नक्षत्रों समय के फेर के कारण आपका भाग्य मंद पड़ गया है तो इस प्रयोग को रात्रि में करना है। लाल चंदन 50 ग्राम ले करके अपने सोने के कमरे में रख लीजिए। जब सोने का समय आए तो सिरहाने की तरफ तांबे के लोटा में जल भर के रख लीजिए और इतना सा एक चुटकी उस बुरादा उसी जल में डाल दीजिए। सवेरे उठिए, धरती माँ को प्रणाम करिए और प्रणाम करने के उपरांत में उस जल को लेकर के तुलसी के पौधे में, गमले में डाल देना। ऊपर से नहीं डालना, नीचे से डाल देना है, जड़ों में सिंचन हो जाए। ऊपर से तो जब स्नान ध्यान कर लेंगे, पूजा करने योग्य होंगे, तभी हम तुलसी मैया को जल चढ़ाएंगे। तो जगने के तुरंत बाद इस प्रयोग को कर देना है। शर्त यह है कि इन सब रहस्यों को कोई जान ना पावे। यदि कोई जानता है या पूछता है या देख लेता है तो फिर इसका लाभ आपको कम हो जाएगा। इसीलिए मुंह अंधेरे सवेरे जल्दी से इस कार्य को करना चाहिए। निश्चित रूप से यदि इन प्रयोगों को आप लगातार करते हैं, कोई खर्च नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर इन प्रयोगों को करने के लिए ताला रखने जाना है तो सवेरे 4 बजे मंदिर में रखाइए। अब 11 बजे जाएंगे रखने तो लोग देखेंगे। आजकल तो सोने की प्रवृत्ति है, लोग 8 बजे पहले जग नहीं सकते। तो जब जगेंगे ही नहीं तो भाग्य आपका कैसे जग सकता है। ये सावधानी आपको रखनी है। अन्य कोई भी जानकारी यदि आपको अधूरी लगे तो आप कमेंट में जा कर के हमारे YouTube चैनल में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको उसके विषय में पूरी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार मित्रों।